आज दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 मैथ्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, ये सही है या गलत है। तो इसको हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे क्या लिखा है, जीरो लिखा है। जीरो लिखा है तो जीरो के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, डेट डेट डैश इत्यादि हम ये लिख सकते हैं। क्योंकि अगर जीरो में भाग देंगे, 1 का भाग देंगे जीरो में तो जीरो ही आएगा, 2 का भाग देंगे जीरो में तो जीरो ही आएगा, और 3 का भाग देंगे जीरो में तो जीरो ही आएगा। यानी कि जीरो के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जीरो के बटे में जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। इसको अभी तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी गणितज्ञ परिभाषित नहीं कर पाया है, या इसे एक और कहा जाता है अनिर्धार्य है। अनिर्धार्य है, अनिर्धार्य भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, जीरो के बटे में 2 लिख सकते हो, जीरो के बटे में 3 लिख सकते हो, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ, प्रत्येक। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कैपिटल N से दर्शाते हैं इन्हें। ये चलती हैं 1 से लेकर अनंत तक चलती हैं, ठीक है। और होल नंबर क्या होती हैं, जो होती हैं 0 से लेकर 1 2 3 डेट डेट डैश अनंत तक चलती हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। जी आप देख सकते हैं इस वाले ग्रुप की सारी संख्या इस वाले ग्रुप में आ रही हैं, तो ये बात सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि जैसे लिखा है पाई, जैसे लिखा है पाई, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पाई है। ऑप्शन आएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर होता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है। और पाई क्या होता है, कुछ नहीं, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई को ज्ञात किया था परिधि में जब हम व्यास का भाग देते हैं तो हमें पाई प्राप्त होता है। इसको सबसे पहले ज्ञात किया था आर्यभट्ट ने। और पाई का लगभग मान होता है, आप जो पढ़ते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, वो लगभग मान होता है। वैसे बेसिक वैल्यू उसकी होती है, पाई बराबर होता है 3.1416, और ये लगभग होता है। ये भी क्या होता है, लगभग होता है। ये भी एग्जैक्ट नहीं होता है, लगभग होता है। ये भाग जाता ही जाता है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल विनर्स अकेडमी सागर को सब्सक्राइब करें।